मंगल कल्याण सुख सुमन ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगलकरं विज्ञान अमोघाहि अरिहंतानि हरिमंगलकरी जाते समाज सब पावे निज बदला, पावे निज बदला। भव तरु बढ़िया। हाँ आ रही थी, लेकिन वो कट कट के आ रही थी थोड़ा, पर आ रही थी। अच्छा ठीक। मोक्षा प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है और इसमें निश्चयाभासी का प्रकरण यहाँ हमारा चल रहा है। और निश्चयाभासी की जो मान्यताएं हैं, फिर उसकी स्वच्छंद प्रवृत्तियां हैं, उन सबकी चर्चा करने के बाद में अब उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है वो यहाँ बताया। निश्चयाभासी की मान्यताएं, बोलिए मोना भाभी। निश्चयाभासी की 4 मान्यताएं। हाँ भाभी जी। हाँ, वर्तमान में वो अपने आप को सिद्ध जैसा मानता है, वर्तमान में वो केवल जन आदि सद्भाव मानता है और वर्तमान में वो राज्य से रहित मानता है और वर्तमान में वो कर्म न कर्म से भी अपने आप को रहित मानता है। ठीक है, बढ़िया। निश्चयाभासी की स्वच्छंद प्रवृत्ति के पॉइंट्स। आभा आंटी। हाँ तपस्चरण आदि को कलेश मानता है और पूजा आदि को स्वभाव मानता है, स्वभाव जानना ये मानता है और व्रत आदि करने को बंधन में पड़ना मानता है। बढ़िया। ममता अभी बोलिए ये स्वच्छंदता के पॉइंट्स। शास्त्र अभ्यास को करना निरर्थक मानता है। मध्य आदि गुण स्थान मांगना लोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है।
तपस्या करने को व्रत क्लेश मानता है और व्रत आदि करने को बंधन में पड़ना मानता है और पूजन आदि कार्य को शुभ क्रिया मानकर ये मानता है। बढ़िया। ये निश्चयवासी की स्वच्छंदता है। इस तरह से वो स्वच्छंदता पोषण करता है कि ये बातें ऐसा नहीं है, ये बातें शास्त्रों में कही गई हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है सारी कि अपेक्षा नहीं समझता, किसके लिए कही है, किस टाइम पे कही है, किस अपेक्षा कही है, वो नहीं समझता। तो ये सारी समस्या ही इसीलिए होती है। यहाँ अपनी बात चल रही थी निश्चयाभासी की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के संबंध में, और किस तरह की उसकी प्रवृत्ति होती है, कुछ एक दो बिंदु बताएंगे निश्चयाभासी की प्रवृत्ति के। बोलो पारुल, एक पॉइंट बोलो। निश्चयाभासी अब क्या करता है, किस तरह से उसकी लाइफस्टाइल होती है, वो कैसी प्रवृत्ति करता है, उसके पॉइंट्स बोलने हैं। एक पॉइंट कोई सा भी। वो वर्तमान में अपने आप को ज्ञानी मानता है, चिंतन करता है, ज्ञान केवल ज्ञान में केवल मनुष्य आत्मा हूँ, इस तरह का चिंतन करके अपने आप को ज्ञानी समझता है। ये तो मानने मतलब वो करता क्या है वो बताना है। हाँ, बस वो अपने आप को ऐसा मान के एकांत में चिंतन करता रहता है, ये उसकी प्रवृत्ति हुई। ऐसा, बढ़िया। दूसरा पॉइंट बोलिए निशान की। नहीं, ये अकेला इतना नहीं। ज्ञानी हो गया और ऐसा मान के स्वच्छंद। हाँ, वो दोनों को मिलाना है, यानी मैं ज्ञानी हो गया हूँ ऐसा मानकर विषयों में स्वच्छंद। मैं ज्ञानी हूँ और मैं निर्बंध, ज्ञानी निर्बंध होते हैं, इसलिए मुझे बंध होगा नहीं। अपने आप को ज्ञानी मानता है और ज्ञानी बंधन से रहित है, ऐसा सोचकर विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्ति। अकेला इतना मान के चिंतन करे तो भी इतना कोई गलत नहीं है कि ठीक है मेरे को बंद नहीं होता, लेकिन वो मेरे को बंद नहीं होता ये सोच के विषयों में प्रवृत्ति और करता है, ये उसकी गड़बड़ है। आगे पूर्णिमा आंटी बोलिए। चारों पुरुषार्थ, हाँ आई, अभी तो आई और फिर बंद हो गई। या तो आपकी नेट की प्रॉब्लम है, चल रही है कुछ, पता नहीं। पेज नंबर तो ये 208 209, अभी तो थोड़ा रिवीजन ही कर रहे हैं। मतलब वो चारों पुरुषार्थों से रहित हो जाता है, आलसी प्रमादी होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता है। हाँ आगे, और ज्योति जी बोलिए। बोलिए अनिता आंटी बोलिए। होकर जैसे जैसे बनाता है और धर्म में भी होकर समाज सही रखना। हाँ, उसको अपन ने पॉइंट दिया था, उसको शुद्धोपयोग का भ्रम करता है कि मैं शुद्धोपयोगी हो गया हूँ, ऐसा प्रमादी जो हो गया, उस प्रमादी अवस्था में शुद्धोपयोग का भ्रम करता है कि मेरे को तो शुद्धोपयोग हो रहा है, ऐसा। हाँ, मतलब व्यापार धंधा सब छोड़ के निरुद्यमी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है और शुद्धोपयोग का भ्रम पालता है या भ्रम कर लेता है कि मुझे शुद्धोपयोग हो गया, ये सब मैंने छोड़ दिया तो मुझे शुद्धोपयोग हो गया, ऐसा भ्रम समझता है। आगे बिला भाभी बोलेंगे, आप बोलिए। जैसे कि सबने अपने को राजा मानकर सुखी हो, जैसे अनंत का वैराग्य का उसको भ्रम हो जाता है, जैसे अपने आप को राजा मान के सुखी को नहीं हो सकता। ये मेरा नेट तो गड़बड़ नहीं है ना, ये आवाज सबको अटक अटक के आ रही है।
आती है और तो सही आती ठीक है। हाँ, मतलब उसको बेला भाभी ने जो बताया कि उसको आनंद का और वैराग्य का भी भ्रम हो जाता है। सपने में जैसे अपने आप को सुखी मानता है, और जो जैसे कोई झूठ मूठ में ही किसी से द्वेष होकर वो वैरागी सा होता है, उसी तरह से ये अपने आप को सपने में ही सुखी मान रहा है। भ्रम, सपना मतलब भ्रम, ये भ्रम में ही अपने को आनंद मान रहा है, भ्रम में अपने को वैराग्य मान रहा है। इसी तरह से एक और भ्रम उसको होता है, कौन बताएंगे? और बोले पारुल। कषाय से रहित होने का हाँ, मैं कषाय से रहित हो गया हूँ, ऐसा भी उसको भ्रम होता है। इस तरह की उसकी प्रवृत्ति रहती है। और फिर वो अनेक तर्क करता है कि हम परद्रव्य का चिंतन क्यों करें, उससे तो आश्रव बंद होता है। तो उसके उत्तर में पंडित जी साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी परद्रव्य का चिंतन चलता है। परद्रव्य के चिंतन से बंध नहीं होता। बंध का कारण क्या है? बंध का कारण है वो कषाय, और वो कषाय जब घटती है, और कषाय किस हिसाब का घटना, कषाय का घटना उसका क्या अर्थ है कि वो कषाय चौकड़ी जाती है पूरी की पूरी चली जाए, उसका नाम कषाय का घटना है। और वो जब हो जाता है, ये कषाय जब घट गई, एक कषाय चौकड़ी का, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो फिर वो उतना वो कुछ भी करे, चाहे परद्रव्य का चिंतन करे चाहे स्वद्रव्य का चिंतन करे, वो उतना निर्बंध ही है, उस समय उतना वो वितराग ही है। ऐसी बात यहाँ पर बताई। तो वो पूछता है पेज नंबर 210 पे, 210 नंबर पेज पे, अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है? वो पूरी अपनी कोशिश लगा रहा है, पूरी जितने तर्क वो दे सकता है। और तर्क उसके ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी बोल रहा है उटपटा, सब शास्त्रों के ही हैं। समय सार में एक कलश है, अभी जो कल परसों एक दो दिन पहले ही चला है, शांति जी साहब की जो क्लास चल रही है ना, उसमें उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम, और इसका ही समझ लो अनुवाद जैसा वो छेड़ाला में है। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृढ़ ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जुमो विखे। तो प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, कि वहां प्रमाण का विकल्प नहीं होता है, नए का विकल्प नहीं होता है, निक्षेप का विकल्प नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? कि अनुभव की दशा में, जब आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा के अनुभव की जो दशा होती है, उस आत्मा के अनुभव की दशा में ये कोई भी विकल्प नहीं होते हैं। कौन से विकल्प नहीं होते? कि आपने तो पहले कहा था, पिछले 2 क्लासों में आपने बताया है कि निक्षेप से जानो, नए से जानो, प्रमाण से जानो, ये अपनी बात चली है। कि ये क्यों कहे कि प्रारंभिक भूमिका में, शुरुआत में जब वस्तु को समझना है, तब ये विकल्प किए जाते हैं कि प्रमाण से जानो, नए से जानो, निक्षेप से जानो, इस नए से वस्तु ऐसी है, इस नए से वस्तु ऐसी है, इस निक्षेप से ऐसा है, उस निक्षेप से ऐसा है। देखो, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, पहली बार नर्सरी में गया, नर्सरी में बच्चा गया, तो ध्यान होगा सबको, जैसे बड़े हो गए जो लोग, वो भी थोड़ा बहुत उनको ध्यान होगा। सबसे पहले क्या सिखाते हैं बच्चे को? ये स्टैंडिंग लाइन, नर्सरी में एलकेजी में ये स्टैंडिंग लाइन है, सीधी लाइन। फिर एक ऐसी आड़ी लाइन खींचते हैं, ये स्लीपिंग लाइन है। पहले लाइन खींचना सिखाते हैं, फिर लाइन खींचना सिखाने के बाद में ये फॉर एप्पल, ये बी फॉर बॉल, फिर ये क से कबूतर, ख से खरगोश, ये सारा सिखाते हैं। और फिर बाद में उसको अक्षर बनाना आ जाता है, वाक्य बनाना आ जाता है, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, मात्रा वाले सब आ जाते हैं। अब हम हो गए बड़े, अब हम ऐसे देखते, ऐसे, और उसको कैसे सिखाते हैं? ऐसे, जैसे यहाँ लिखा है आपको, तो क्या ऐसे बोलेंगे? आप कमेओ की मात्रा को, आपको, वो बच्चा ऐसे पढ़ेगा। और कोई शब्द है, मान लीजिए वीत राग, वह में बड़ी की मात्रा वीत, र में आ की मात्रा राग, वीत राग, वो ऐसे पढ़ेगा। अब अपन ऐसे पढ़ते हैं, अपन कैसे पढ़ते हैं? अपन भी ऐसे ही पढ़ने लग जाए
कि वो जो प्रारंभिक भूमिका जब सिखाया जा रहा है तब ऐसे विकल्प करते हैं, इसमें ये मात्रा है, इसमें ये मात्रा है, बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है कि बड़े की मात्रा है, वो तब ये विकल्प करते हैं। ये उसको अ लिखना सिखाएंगे तो वो जो भी ऐसा बोलेंगे कि फिर ये स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर टॉप लाइन, उसको तब ऐसा सिखाएंगे कि ऐसा गोला बनाओ, फिर दूसरा गोला बनाओ, फिर स्लीपिंग लाइन खींचो, फिर स्टैंडिंग लाइन खींचो। ये सारे विकल्प कब होंगे? ये सीखने की भूमिका में, जब वस्तु का निर्णय करना है, जब सीखना है, तब ये सारे विकल्प चलेंगे। लेकिन जब हमको आगे आप बड़े हो गए, अभी किसी से पूछे क्या खगा सुनाओ वर्णमाला तो हमको हो सकता है नहीं आ पाए, ABCD A to Z पूरा सुनाओ तो हो सकता है नहीं आए, कि अब वो विकल्प नहीं रहे, वो भूल गए। ये तो खैर नहीं कह रहे अपन, वहां तो भूलना तो नहीं होता, लेकिन ऐसे विकल्प नहीं होते। जब शुरू में अपन सीखते हैं, लड़कियां होती हैं तो आटा गूंथना है तो नमक कितना डालूं, 1/4 डाल दूं कि आधी चम्मच डाल दूं, वैसे नाप के गिन के कितनी चीनी डालनी है। अब अपन करते हैं, जब अपन देखते हैं कि 1/4 आई कि आधी चम्मच आई नमक की, कितना निकाला और डाल दिया, निकाला और डाल दिया। अब विकल्प चलते, फिर विकल्प नहीं चलते। तो जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं या जब वो काम का अनुभव हो जाता है तो फिर ये विकल्प नहीं चलते। जब हम शिकंजी बना रहे हैं तो ये पानी लिया, ये चीनी डाली, ये नींबू डाला, ये नमक डाला, फिर ये घोला, वो सारे विकल्प होंगे कि अब चीनी डालनी है, अब नींबू डालना है। और जब शिकंजी पीते हैं तब फिर सोचते होंगे अब ये नींबू का स्वाद आया, अब ये चीनी का स्वाद आया, अब ऐसा कुछ विकल्प होता है, फिर अखंड उसमें स्वाद आता है। तो अनुभव के काल में वो विकल्प नहीं होते। ऐसा कह के वो समय सार जो ग्रंथ है वो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। वहाँ दृष्टि की मतलब अनुभव की मुख्यता से, अध्यात्म की मुख्यता से वहाँ कहा कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो न प्रमाण का विकल्प है, न नय का विकल्प है, न निक्षेप का विकल्प है, कुछ नहीं। अभी अपन ने निक्षेप सीख लिए या अपन ने नय भी सीख लिए। अब हम बोलते हैं ये शरीर मेरा, ये मेरा शरीर। अब हम ऐसे बोलते हैं ये जो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ऐसे मेरा शरीर है, ऐसा करके बोलते हैं कोई? या ये जो परम शुद्ध निश्चय ऐसे मेरी आत्मा है, ऐसा बोलते? बार बार में नए लगाते हैं। ये जो मेरा नाम है ना ज्योति, ये तो नाम निक्षेप से मेरा जो नाम है ज्योति, ऐसा ऐसा बार बार में बोलते हैं। दर्शन करने जाए तो ये स्थापना निक्षेप से हे महावीर भगवान। अब वो विकल्प नहीं, वो सीख लिया, एक बार समझ लिया, फिर वो जब हम अब उसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये विकल्प नहीं चलते। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ऐसे कोई विकल्प नहीं चलते। एक बार शुरू में सीख लेते हैं, देख लेते हैं, फिर जैसे पढ़ने के लिए कहा ना कि मात्रा लगाना, कि ऐसे बोलना, ऐसा करके कोई नहीं बोलता। जो बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो ऐसा कोई मात्रा लगा के नहीं बोलता है कि वे बड़े की मात्रा है कि छोटे की मात्रा है कि कौन सी मात्रा है। ऐसे अनुभव के काल में ये विकल्प नहीं होते। तो ये कह रहा है कि निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के, दर्शन ज्ञान आदि के विकल्पों का निषेध किया है। फिर वहां क्यों किया है? वहां तो मना किया है, समय सार में कलश दिया है इस तरह का। तो उत्तर कह रहे हैं जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। किन्हें दिया है ये उपदेश? जो ये विकल्पों में ही लगे हुए। अब बड़े हो गए, सब पढ़ना लिखना आ गया, फिर भी मात्राएं लगा के पढ़ रहे हैं। वह में छोटी की मात्रा वी, क, आधा, ल, प, ऐसे बोल रहे हैं। इतने बड़े हो गए फिर भी। तो वो जो इसी में उलझे हुए, इसी में लगे हुए हैं, कौन सी मात्रा है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वो है, ऐसा उनको कहेंगे कि पढ़ो सीधा, अभी ये लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो विकल्पों में उलझे हुए हैं और आत्मा का अनुभव कर ही नहीं रहे। ये जो आत्मा कहा है, ये कौन से में से कहा है, ये जो यहाँ पर ये वस्तु कही है, इसमें कौन सा निक्षेप है, इसमें कौन सा ये प्रमाण से कहा है कि नहीं ऐसे कहा है। अभी तुम इसी झंझट में पड़े रहोगे। एक बार सीख लिया और ये समझ लिया कि शुद्ध नय की विषयभूत वस्तु वो आश्रय करने योग्य है और व्यवहार नय है। ये नयों को पढ़ के, प्रमाण नय को पढ़ के क्या समझना है कि उसमें से जो शुद्ध नय, परम शुद्ध निश्चय नय की विषयभूत वस्तु है वो आश्रय करने योग्य है। बाकी बातें कही है, बाकी नए हैं, प्रमाण हैं, लेकिन वो आश्रय करने योग्य नहीं है, वो है ये समझना। तो कोई भी कथन मिले, अच्छा ये व्यवहार का है, ठीक है, अपने को
उसका आश्रय नहीं करना, उसको सच नहीं मानना है। ऐसा समझना तो ठीक है, अब ये कौन सी नय का है, नहीं इसमें तो ये वाला नय लगाना चाहिए था, इसमें वाला नय लगाना चाहिए था, इसको तो ऐसा बोलना चाहिए था। अब उसी में पड़े रहो और आत्मा कहाँ गई, अनुभव कहाँ गया, वो पता ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि ये सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। यानी जब वस्तु का निश्चय हो जाता है, वस्तु का निश्चय हो जाता है, उसके बाद में फिर ये विकल्पों का कोई अवसर नहीं है। जैसे ऐसा कहते हैं, जब हम बाजार में गए, ज्वेलरी शॉप पे गए, हमको सेट लेना था, तो जब हम खरीदते हैं ना, खरीदते समय कितने विकल्प होते हैं, 10-20 तो देखते हैं, फिर उसमें से 3-4-5 सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से एक एक की इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, ये लेंगे तो ये ऐसा समस्या है, ये लेंगे तो ऐसा है, इसकी रेट सही है, इसका डिजाइन सही है, इसका वेट सही है, पता नहीं दुनिया भर की सारी बातें देखते हैं। फिर अपने ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है वो भी देखते हैं, वो सब देखते हैं अपन। कब देखते हैं? जब तक निर्णय नहीं किया, खरीदा नहीं, फाइनल नहीं किया। अब फाइनल हो गया, पेमेंट जमा करा दिया, मान लो हो सकता है तो डिलीवरी नहीं दे, उसमें कुछ कुछ काम बाकी हो, तो अब जब वो खरीद लिया अपन ने, अब आ गया अपने घर, समझ लो घर पे आ गया, अब पहन रहे हैं उसको। अब पहनने के बाद में भी ये दिमाग में आए, अरे यार वो वाला अच्छा था ज्यादा इससे, तो फिर क्या होगा? आपने जो लाख रुपया खर्च किया सेट खरीदने में, वो भी बेकार गया, मजा भी नहीं आया, मन दुखी होता रहेगा। इसलिए अब विकल्प नहीं करना अनुभव के कारण। जब घर आ गई चीज खरीद के, बहुत लोगों का ऐसा चलता है, घर लाए बाद भी मन में अरे वो वाली बदला लें क्या, बदला लें क्या, साड़ी ले आएंगे, कुछ भी ले आएंगे, वो दुखी रहते हैं फिर, क्योंकि वो विकल्प चलते रहते हैं, तो जो आ गई ना चीज, उसका भी आनंद नहीं ले पाते। इसलिए निर्णय करते समय विकल्प चलते हैं, लेकिन अनुभव के समय विकल्प नहीं। और जैसे ही विकल्प आता है, वो आनंद चला जाता है। जब तक विकल्प है तब तक आनंद नहीं है, और आनंद है तब वो विकल्प नहीं होंगे। और अगर उस आनंद के बीच में फिर विकल्प आ जाए तो मजा चला जाता है। ऐसे ख्याल में आ जाए, अरे इतने लाख रुपए का आ गया, इतने लाख खर्च हो गए, तो अब वो पहनने का मजा नहीं रहेगा उतनी देर में। इतना मतलब, चाहे और कोई भी उदाहरण ले लो, अपन ने खीर बनाई, हलवा बनाया, तो उसमें इतनी महंगी केसर डाली है, इतना महंगा घी लगाया है, अगर खाते खाते विकल्प आ जाए तो उसका स्वाद नहीं आता है फिर। अब बना दिया, लगा दिया रुपया, जो भी सामान है, अब आनंद लो उसका। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब ये जो विकल्प है, ये विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। किनको ये उपदेश दिया है कि ये तुम विकल्प मत करो, अनुभव की दशा में विकल्प नहीं होते, कि ये जो इस विकल्प में लगे हुए हैं, विकल्प में लगे हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि अब ये विकल्पों से बस हो, वस्तु का निर्णय करने में कारण है। अब निश्चय हो गया, निश्चय होने के बाद अब इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब हमको लिखना पढ़ना आ गया, फिर अब ये स्टैंडिंग लाइन खींचनी होगी, स्लीपिंग लाइन अपने आप खींचती है ऑटोमेटिक ही। कभी अपने ने विकल्प किया? किसी को विकल्प आया, ए लिख रहे हैं तो ये स्टैंडिंग लाइन खींच रहे हैं, ये स्लीपिंग लाइन खींच रहे हैं, ये ए लिखते हैं तो एक स्लांटिंग, फिर इधर स्लांटिंग, फिर ये स्लीपी, ऐसे किसी को विकल्प आया? अब हमको लिखना आ गया, अब हम अपने आप हाथ चलता है, अब विकल्प नहीं रहता। तो वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। ये किसके लिए कहा था ये बात? कि जो विकल्पों में फंसे रहते थे, उनको कहा कि अभी विकल्पों में फंसे रहना योग्य नहीं है। अभी ऐसे पढ़े अपन तो फ्लो बनेगा, बीच बीच में मात्राएं लगा लगा के पढ़े, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा, इसमें ऊ की मात्रा, तो फ्लो ही नहीं बनेगा। क्या अब तुम ये विकल्प छोड़ो, फ्लो में पढ़ो। अब निर्णय हो गया, पढ़ना आ गया, फ्लो में पढ़ो, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। इसलिए ये इनके विचार रूप विकल्पों में फंसा रहना योग्य नहीं है।
ये कहाँ किसको कहा था, ये जो विकल्पों में फंसा रहता था उसके लिए बात थी, लेकिन विकल्प होते ही नहीं है ऐसा नहीं है। देखो, तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। देखो, निर्विकल्प शब्द के अर्थ इसके एक अपन ने पीछे किया था, निर्विकल्प का था, बुद्धिपूर्वक का किया था। अभी निर्विकल्प शब्द के भी अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग उसके 2-3 तरह के अर्थ यूज में लेते हैं। एक तो हम क्या बोलते हैं, मतलब विकल्प और निर्विकल्प। तो विकल्प पहला हम किसे कहते हैं कि आपको जो पेपर आएगा ना उसमें 4 विकल्प रहेंगे, प्रश्न में, हर प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे। तो वहां विकल्प मतलब वो ऑप्शन, आपके पास 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है उसको आपको टिक करना है। तो एक तो ये विकल्प है कि हमारे पास में ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, ऐसा विकल्प। और एक है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तब निर्विकल्प, कि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो पहले विकल्प का अर्थ तो हो गया, समझ लीजिए ऑप्शन, हमारे पास में कोई ऑप्शन है करने का। दूसरा, यहाँ विकल्प शब्द अपन, वो तो समझ लो लोक व्यवहार में भी वो शब्द चलता है। अपन अपने अध्यात्म में विकल्प किसे कहते हैं कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं ना तो बहुत विकल्प चलते हैं। बोलिए निशांति। हाँ, खोटे विचार मतलब राग द्वेष की। तो राग द्वेष की जो बातें हैं, राग द्वेष को विकल्प कहते हैं अपने अध्यात्म में। विकल्प मतलब राग द्वेष, हम ध्यान में बैठते हैं तो विकल्प ही विकल्प। क्या विकल्प होते हैं, मतलब कि वो राग द्वेष की कुछ भी बातें चलती है, वो विकल्प। और राग द्वेष नहीं होना वो निर्विकल्प कहलाएगा, उससे अपोजिट वो निर्विकल्प। और तीसरा एक विकल्प शब्द कि किसी भी तरह का कोई यानी विचार ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं, वो विकल्प, ऐसा। तो यहाँ पर विकल्प का क्या अर्थ है कि जो जीव विकल्पों में लगे रहते हैं, और यहाँ जो नीचे कहा ना वस्तु का निश्चय होने के पश्चात, ये वाला जो पैरा है इसमें कहा इसी का नाम निर्विकल्प दशा है। तो यहाँ निर्विकल्प का क्या अर्थ है, यहाँ निर्विकल्प का अर्थ है राग द्वेष से रहित बना। बोलिए भारती आंटी। अभी आपने जो विकल्प का लास्ट वाला जो मीनिंग बताया ना कि किसी भी तरह का चिंता नहीं रहे, तो निर्विकल्प वो निर्विकल्प में अपन ऐसा बोलते हैं कि किसी तरह का कोई दूसरी चिंतन नहीं रहे, वो निर्विकल्प। और अगर दूसरा चिंतन चलता है तो वो विकल्प, ऐसा। आपने का एक विकल्प बताया, कोई भी चिंतन नहीं होना। हाँ, मतलब जो हम कहते हैं ना, जैसे एक तो दूसरा अर्थ तो वो है कि जो राग द्वेष नहीं हो रहे, राग द्वेष होना वो विकल्प, राग द्वेष नहीं होना वो निर्विकल्प। और एक ऐसा हम समझते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी विचार चले तो वो विकल्प, और कोई भी विचार नहीं चले, बस अनुभव का जो टाइम होता है उसे कहते हैं निर्विकल्प। ऐसा कि किसी भी तरह का कोई विचार चलता है तो वो विकल्प, और किसी भी तरह का कोई विचार नहीं चले वो निर्विकल्प। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ है कि पहला अर्थ भी नहीं है, तीसरा अर्थ भी नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ है ये अर्थ है दूसरा वाला, वो किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं चले वो निर्विकल्प, बिल्कुल कुछ नहीं हो। देखिए ये विकल्प का वही हुआ ना, विचार चलना वो विकल्प, विचार नहीं चलना वो निर्विकल्प, ऐसा। हाँ हाँ, तो ये मैंने जैसे तीसरा जो अर्थ है ये हम समझते हैं, एक्चुअल में वो अर्थ नहीं है, ये हम समझते हैं। एक्चुअल में वो 2 ही अर्थ हैं, या तो ऑप्शन वाला विकल्प या राग द्वेष वाला विकल्प। पर तीसरा हम ऐसा समझते हैं, हम ऐसा ही समझते हैं निर्विकल्प, निर्विकल्प आत्मा अनुभव की दशा, उसमें हम क्या समझते हैं
निर्विकल्प आत्मानुभव की जो दशा होती है उसका अर्थ हम क्या समझते हैं कि कुछ नहीं। हाँ, ऐसा ही समझते हैं ना कि कोई विचार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही अर्थ समझते हैं उसका। तो वो तीसरा अर्थ हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है तीसरा वाला। यहाँ क्या कह रहे हैं, वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। किसको कहा निर्विकल्प दशा? वीतरागता सहित, मतलब वीतरागता का मतलब राग द्वेष से रहित। तो जो हम दो दूसरा वाला अर्थ कर रहे हैं, निर्विकल्प मतलब राग द्वेष से रहित। राग द्वेष से रहित है उसको कहा निर्विकल्प, और अगर राग द्वेष जो है तो उसको कहा विकल्प। तो जब वस्तु का निश्चय हो गया उसके बाद भी निर्विकल्प कैसे है कि राग द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं बोलते अपन। कभी आपको किसी ने कोई ऑप्शन दिखाया, कोई भी चीज है, मान लो कोई गिफ्ट देनी किसी को आपको, तो साड़ी है कि कोई वस्तु है, डब्बा है, कुछ भी है, तो उसमें कलर दिखाया कि आपको कौन सा कलर लेना है, रेड लेना है कि ब्लू लेना है। तो हम क्या बोलते हैं, अपने को कोई विकल्प नहीं, कोई सा भी दे दो। विकल्प नहीं का क्या मतलब, आज के मैं क्या बनाना है, भोजन में क्या बनाना है, ये अपने को कोई वो विकल्प नहीं है, जो भी हो जाए वो देख लेंगे। यहाँ विकल्प का मतलब क्या होता है कि हमको कोई राग द्वेष नहीं है, हमको लाल लेना है कि नीला लेना है, हमको कोई राग द्वेष नहीं है, जो आ जाए, जो मिल जाए, या कहीं जाना है कि नहीं जाना है, तो हमारे को कोई विकल्प नहीं है इस तरह का, ऐसा अपन बोलते हैं ना। हाँ, विकल्प का मतलब क्या है कि हमको इस संबंध में कोई राग द्वेष नहीं है, मतलब कि हम निर्विकल्प हैं, और ऐसा हम फील करते हैं। जहां अपने को ऐसा राग द्वेष नहीं होता है तो वहां हम निर्विकल्प फील करते हैं, वहां हम हल्का फील करते हैं कि अपने को, जहां अपने को ऐसे रहता है ना, मुझे यही वाला मिल जाए, यही वाला मिल जाए, या यही हो जाए, तो वहां अपना राग या द्वेष वो काम कर रहा है, तो वहां बोझा रहता है। और जहां अपन माइंड से फ्री, जाए तो ठीक, ना जाए तो ठीक, ये मिल जाए तो ठीक, दूसरा मिल जाए तो ठीक, तो अपने को हल्का रहता है। तो वो निर्विकल्प पने में वो हल्कापन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सामान्य ये जो वीतरागता सहित है ना, वो निर्विकल्प दशा है। और वस्तु का निश्चय होने के बाद में ऐसा नहीं होता। एक बार वस्तु का निर्णय हो गया, वस्तु क्या है यहाँ पर, बोली ज्योति जी। मैं उसका एग्जाम्पल दे रही थी कि आज आप पूछ रहे थे ना कि संडे को टेस्ट चाहिए थी मंडे। हाँ, वो हम लोग ऑप्शन दे रहे थे, संडे को रख लो, मंडे को। मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा संडे को। अब जिसको कोई वो नहीं है कि संडे को हो तो भी ठीक है, मंडे को हो तो भी ठीक है, तो निर्विकल्प है, कभी भी हो जाए, निर्भर। और जिसको ऐसा रहे कि नहीं संडे को होना चाहिए था और हमने मंडे को कर दिया, उसको थोड़ा सा कुछ होगा, वो निर्विकल्प नहीं रह पाएगा, राग द्वेष होंगे ऐसा। तो जब वस्तु का निश्चय हो जाता है, इसका बाद में ऐसा नहीं होता है कि बस केवल आत्मा का ही अनुभव रहे, उसी का चिंतन चलता रहे। वस्तु का निश्चय मतलब, वस्तु पूछ रही थी मैं, वस्तु क्या, वस्तु मतलब आत्मा। यहाँ पर अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय मतलब आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ। अब उसके बाद में ऐसा नहीं कि आत्मा ही आत्मा चलेगा, जो सम्यक दृष्टि हो गया, भले ही वो आत्मा का अनुभव से बाहर आ जाए, लेकिन बस उसको तो आत्मा 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 यही दिखता है। ऐसा अपन सोचते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं उसको, सम्यक दृष्टि को। मुनिराज के लिए भी ऐसा इमेजिन करते हैं कि बस दिन रात आत्मा का चिंतन, तो कुछ करते ही नहीं होंगे, वो कहीं उठते बैठते किसी से बोलते हुए दिख जाए तो ऐसे लगे कि ये तो कौन है। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं, सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। चलो ठीक है, जनरल जान लिया, परद्रव्य को आंखें हैं, ये इंद्रियां हैं, तो परद्रव्य को भी जानना हो जाता है, लेकिन ये तो सामान्य जानना हुआ अभी सबको। लेकिन विशेष भी, परद्रव्य का भी विशेष जानना, और वो कहाँ तक हो रहा है, शुक्ल ध्यान में भी कहा था ना, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, यानी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को 6 द्रव्यों का चिंतन, उद्गल के बारे में चिंतन, ये सब चलता है। इसलिए अब हमने उद्गल में कैसे बंद हो रहा है, दो अणु वाला, 2 गुण वाला, 4 गुण वाले से बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है, एक परमाणु की, तो अगर वो सम्यक दृष्टि ऐसा चिंतन कर ले तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि उसने तो परद्रव्य को जान लिया, उसने तो उद्गल को जान लिया। तो ऐसा नहीं होता है।
स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। सामान्य रूप मतलब जनरल सा, सिंपल, और विशेष रूप मतलब ऐसा गहराई से उसके बारे में अंदर तक डिटेल में जानना, वो विशेष रूप जानना होता है। परंतु जान रहा है, परंतु वीतरागता सहित होता है। वो उसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, उतने उसके राग द्वेष का अभाव है। वो परद्रव्य को भी जानेगा। उद्गल में 5 रंग हैं, 8 स्पर्श हैं, तो 8 स्पर्श हैं, 5 वर्ण ये जानेगा। अब उसमें ऐसा नहीं कि काला तो खराब है, सफेद अच्छा है, मीठा तो अच्छा होता है, खट्टा खराब होता है, कि कड़वा खराब। राग द्वेष नहीं है, वो जाना, परंतु वीतरागता सहित जानना होता है। उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। यानी राग द्वेष से रहित पना, यानी जिसमें अपने को कोई वो नहीं है, ऐसा हो कि ऐसा हो, तो ऐसा वो राग द्वेष से रहित दशा को यहाँ निर्विकल्प दशा कहा है। लेकिन निर्विकल्पता भी एक चारित्र संबंधी निर्विकल्पता और एक ज्ञान संबंधी निर्विकल्पता, ऐसे अलग अलग तरह की होती है। अपन कल करेंगे कुछ बात, अभी नीचे वाला पैराग्राफ में नहीं उठा रही हूँ, लंबा चल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा अभी। तो ये चारित्र की अपेक्षा से निर्विकल्प कैसे और ज्ञान की अपेक्षा से निर्विकल्प होना वो कैसे, कल उसकी बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रकरण है ये, गहराई का। सभी इस तरह का विचार करें। हम जैसे ध्यान में भी बैठते हैं ना, तो अपने को कभी अगर बैठते हों और ऐसा फील किया, तो पहले तो बहुत देर तक राग द्वेष की बातें, कुछ बातें वो चलती रहती है कषाय की। उसके बाद में क्या हुआ, कोई आत्मस्वरूप का अगर हम विचार कर रहे हैं, फिर क्या होता है, वो हम निर्विकल्प हो गए, आत्मा का अनुभव वो वाला नहीं, लेकिन वो राग द्वेष से रहित पने की जो स्थिति जैसी होती है, उस समय हमको थोड़ी सी शांति लगती है। वो जब तक कषाएं चलती रहती है, कुछ आगे पीछे की बातें याद आती रहती है, तब तक तो वो रहता है। और यदि हमने कुछ और, या हमने 3 लोक के स्वरूप का विचार करने लगे, मध्य लोक का विचार करने लगे, कुछ या कृत्रिम जिनालय या समावेशन की रचना पड़ी है वो विचार करने लग गए, तो वो राग द्वेष नहीं है, उसमें कुछ भी राग द्वेष नहीं है, तो वो निर्विकल्प जैसी स्थिति जो यहाँ कहा कि राग वीतराग का सहित है, वो निर्विकल्प दशा। ऐसी सम्यक दृष्टि को भी हमेशा ऐसी निर्विकल्पता हर समय चल रही है। बोलिए भारती। अनम्यूट नहीं हुआ, म्यूट ही है। मैं कह रही थी कोई दोस्त ने इतना मेरा भाई हाँ दोस्तों में इतना हाँ बोलिए। हाँ वो जो वो था ना, जो श्रीमती थी है, वो कहीं ना कहीं ये तक होना, और कि आप अगर श्रीमती है तो कोई उत्तर गुरु की बन जा सकती है शानदार नहीं। हाँ वो मैं भूल गई थी आपका आंसर करना भी फिर बाद में। ये शीलवती रहे तो योग्य ही है का मतलब है ब्रह्मचारी रहे, विवाह ही ना करे तो योग्य है। सबसे बढ़िया तो वही है कि शीलवती रहो। शीलवती का मतलब ब्रह्मचर्य से रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य से नहीं रहा जा रहा तो किसी से भी शादी कर ले, नीच कुल वाले से, वो नहीं। फिर विवाह करना है तो उत्तम पुरुष के साथ में विवाह करे। वो सेवन करने का मतलब विवाह पूर्वक सेवन करना है, ऐसा नहीं कि व्यभिचार वाला, वो नहीं। नहीं नहीं, वो ब्रह्मचारी रहे। ठीक। हाँ पर शुक्ल ध्यान में जो विकल्प होते हैं पाठ्यक्रम के, तो वो तो यही होते होंगे जैसे कि आपने साक्षर किया कि इस तरह के विकल्प कैसे होंगे? नहीं, ऐसे इतने स्थूल भी नहीं होते होंगे। वो शुक्ल ध्यान की दशा है, लेकिन कुछ भी द्रव्य गुण पर्याय के कुछ विचार वो कैसे होते हैं एग्जैक्टली वो तो वही जाने। लेकिन जैसे ये तो अपने स्थूल चलते हैं अपन लोगों के, ऐसे तो वहाँ कुछ और हाँ है, तो वो केवल अंगम ही है, वो खुद जानते हैं। लेकिन कुछ मतलब द्रव्यों के संबंध में, गुणों के संबंध में, पर्याय के संबंध में कुछ विकल्प चलते हैं। अब वो ऐसे कि हम पकड़ नहीं पाए, जैसे भी उस तरह से विकल्प चलते हैं।
फिर से बोलिए भारती आंटी। सामायिक सामायिक जो करते प्रतिक्रमण में हाँ, सामायिक सामायिक और प्रतिक्रमण शुक्ल ध्यान में शुक्ल ध्यान भी ऐसी ध्यान करो। शुक्ल ध्यान तो हम लोग काफी होगा ही। मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, अपन सामायिक प्रतिक्रमण करें? हाँ, तो सामायिक प्रतिक्रमण में भी ये विचार अपन तो करते हैं अपने, तो इसी तरह के हम क्या करें, नहीं तो उपयोग इधर उधर कषायों में जाता है, राग द्वेष की बातें याद आती है तो हम ये सोचने लग जाएं, कुछ समय शरण का चिंतन करने लग जाएं, कुछ जम्बूद्वीप के अकृत्रिम जिनालयों का, तो वो उपयोग राग द्वेष से बचता है, वहाँ एकाग्र होता है। और संस्थान विषय, धर्म ध्यान, रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, धर्म ध्यान के वेदों में भी, व्यवहार धर्म ध्यान के वेदों में भी इस तरह के दिए गए हैं। तो वो उस तरह से हम अपने उपयोग को इधर उधर से हटा के पहले यहाँ ले आए और फिर निर्विकल्प मतलब यानी वो दशा प्राप्त करने की, आत्मा का अनुभव प्राप्त करने की, वो फिर उसके माध्यम से अभ्यास करें तो वो हम कर सकते हैं। बोलिए ज्योति जी। नहीं, वो ध्यान का पूछे थी तो मैं जस्ट ये बोल रही थी कि शायद उस टाइम जो ध्यान होता है उसमें राग द्वेष की तो कोई जगह नहीं रहती है, उस तरह का ध्यान। राग द्वेष तो है ही नहीं, राग द्वेष तो वैसे ही मतलब तीन विषय चौकड़ी का अभाव हो गया, राग द्वेष वाले नहीं। लेकिन उपयोग कभी किसी पदार्थ के चिंतन में लग गया, धर्म द्रव्य का स्वरूप के कैसा है उसमें चिंतन लग रहा है, या द्रव्य का, सामान्य रूप से द्रव्य का स्वरूप या गुणों का स्वरूप, ये जैसे अपन जो पढ़ रहे हैं ना स्वरूप, चाहे सामान्य गुणों में से किसी गुण का स्वरूप, फिर एक गुण से दूसरे गुण का स्वरूप, तो ऐसा वहां वो बदलता है कि कुछ, अब ये तो अपन अपनी तरफ से बता रहे, हमको जितना पता है हम उसी, अपनी पहुंच उतनी होगी ना, वहां वो एक्चुअल में कितना क्या विचार करते हैं, कैसा कितना गहराई से, वो तो जिसका जितना ज्ञान का शिवक्षम और जितना चिंतन होता होगा वो उतने गहराई से उसमें वो चिंतन वहां पर चलता होगा। और सूर्य प्रकाश जी ने वो घड़ी तो घड़ी माँ के नजदीक तो आए हो, प्रभुता वाला जो उन्होंने आत्मा का उसी का तो उन्होंने शायद वो लिखा था, उन्होंने उसी का वो कर रहे थे विचार, फिर उन्होंने घड़ी तो घड़ी माँ के नजदीक तो आओ। चलिए, तो ये मतलब हम भी थोड़ी देर बैठना चाहिए, अपने उपयोग को हमको अभ्यास करना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए। ऐसा तो क्या है कि 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता, 5-10 मिनट तो राग द्वेष के विकल्पों में ही निकल जाते हैं, लंबा समय लेके बैठना, इसीलिए सामायिक का टाइम वो 1 घंटे का पूरा दिया जाता है। फिर भी हमको जैसे भी अभी हम लोगों की क्या ये तो सब है रूटीन में, रात्रि भोजन नहीं करना, आलू प्याज नहीं खाना, जैन है तो, लेकिन वो सामायिक का भी एक हो, ये इनमें उस वालों में तो रहता है सामायिक, मतलब बैठना है उनको डेली, उनके नित्य मतलब कर्तव्यों में है, पर अपने को भी नियम पूर्वक थोड़ी देर अपने लिए, तब हमको थोड़ा अभ्यास होगा, अपने भावों को पकड़ने का अभ्यास होगा कि चल क्या रहा है, अपन भले ही आ रहे हैं राग द्वेष की बातें, लेकिन अपन कैच तो कर पाए कि ये चल रहा है, तो वो अपने को अपना ज्ञान भी समझ में आएगा कि ये जो इनको पकड़ने वाला कौन है, ये भाव तो चल रहे हैं तो ये भाव अलग है, इनको पकड़ने देखने वाला कोई और अलग है, तो थोड़ा सा ऐसा अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट से शुरू करते करते बढ़ाना चाहिए टाइम। चलिए, आज समय हो गया बहुत, यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति बेला जी आप ही पढ़ेंगे। अनम्यूट नहीं हुआ? हाँ, इंसान